हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह मल्टीपल डेटा टाइप्स के इनपुट हम ले सकते हैं अलग अलग तरह से। स्ट्रिंग के लिए कैसे हमें न्यू रीडर यूज़ करना पड़ता है बुफियो का, और बाकी के लिए हमने स्कैन एलन देखा था, देन स्कैन फंक्शन देखा था। अब थोड़ा गेम चेंज करते हैं। मान लो हमारी रिक्वायरमेंट सेम है, बट हम नहीं चाहते कि हमें हर वैल्यू के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट आए। हम चाहते हैं कि हम यूज़र के इनपुट्स एक बार में दे दें। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अगेन, 0 inputs 2, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ main.go। तो मैं कंसोल भी क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अगेन हमें पैकेज का नाम मेन रखना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मेन रखना है, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट। तो इस बार भी जो हमारा रोल है वो एडमिन का है, बट हम नहीं चाहते इस बार देखना बार बार एक आउटपुट कि भाई एंटर करो एज को, एंटर करो नेम को। हमें पता है क्या एंटर करना है, तो हमें एक सिंगल लाइन में सारे एंट्रीज परफॉर्म करने हैं अपने। तो यहाँ पे मैं अगेन इन सबको डिफाइन कर देता हूँ। तो वेरिएबल बना लेते हैं एक एज के लिए जिसका टाइप है इंट। नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल बनेगा वो बनेगा मार्क्स जिसका टाइप है फ्लोट 32। नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो है इजमेल जिसका टाइप है बुलियन। और उसके बाद हमारा जो वेरिएबल है वो है नेम, उसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ यूजर के सामने एक प्रॉम्प्ट कि एंटर स्टूडेंट डेटा, और डेटा के बाद एक फॉर्मेट दे देता हूँ डेटा का इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में कि सबसे पहले एज एंटर करना है, देन मार्क्स एंटर करने हैं, देन एंटर करना है इजमेल, और देन एंटर करना है नेम। अधिकतर सिस्टम में जब एंट्रीज होते हैं, डेटा एंट्री के जब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, या मैं एडमिन जैसे हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि मुझे इस फॉर्मेट में एंट्री करनी है, और मैं डायरेक्ट वैल्यूज डालना प्रेफर करता हूँ रेदर देन आस्किंग मी अगेन एंड अगेन कि अब ये वाली एंटर कर दो वैल्यू, अब ये वाली एंटर कर दो वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी। हम फॉर्मेटिंग का ही स्कैन एफ यूज कर सकते हैं। स्कैन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम स्कैन एफ यूज कर सकते हैं। स्कैन एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्कैन, मतलब हम एक फॉर्मेटेड वे में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं देने के लिए। हम बताएंगे कि हमें किस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए एक इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे %d लिख देता हूँ, और इस इंटीजर के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू चाहिए कौन से इंटीजर की, एज। तो हमने बोला कि भाई हमारे फॉर्मेट में एक %d है, मतलब एक इंटीजर की वैल्यू मुझे यहाँ कैप्चर करनी है। सिमिलरली फ्लोट की वैल्यू कैप्चर करनी है, तो वहां मैं लिखूंगा %f, और क्योंकि फ्लोट की वैल्यू सेकंड है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के सेकंड प्लेस पे लिखूंगा एड्रेस ऑफ मार्क्स, क्योंकि मार्क्स वैल्यू हमें स्टोर करनी है %f के थ्रू। यहाँ पे अगेन बुलियन के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं %t। तो यहाँ पे मार्क्स के बाद मैं बुलियन वैल्यू जो स्टोर कर रहा हूँ उसको लिख दूंगा कि एड्रेस ऑफ इजमेल में स्टोर कर दो ये वैल्यू। और %t के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो %s स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ नेम। तो हमने यूजर को बता दिया कि इस फॉर्मेट में हमें इनपुट चाहिए। पहले एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, दूसरी एक फ्लोट, तीसरी एक बुलियन, और चौथी एक स्ट्रिंग। और किस ऑर्डर में सेव करना है कि पहली हमारी इंटीजर वैल्यू है तो एज में स्टोर करना है, एज की वैल्यू है ये। फ्लोट है तो मार्क्स की वैल्यू है, टी है तो इजमेल की वैल्यू है। टी का मतलब टॉगल होता है, तो टॉगल जैसे ऑन ऑफ होता है वैसे ही इजमेल या बुलियन वैल्यूज या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे हमें सेव करना है नेम में, तो ये भी हमने मेंशन कर दिया। तो हमने अगेन प्रिंट कर दिया एज के लिए एज, मार्क्स के लिए मार्क्स, इजमेल के लिए इजमेल, और नेम के लिए नेम। रन करते हैं प्रोग्राम को, गो रन 06, और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो 2/main। प्रोग्राम रन हुआ। एंटर स्टूडेंट डेटा, एक ही लाइन में हमें एंटर करना है, तो एज के लिए हमने प्रिंट कर दिया 19। अब देखो हमने स्कैन एफ में यहाँ पे एक स्पेस लिया है, तो हमें यहाँ इनपुट देते टाइम भी एक स्पेस लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी फ्लोट वैल्यू एंटर होगी। तो फ्लोट वैल्यू मैंने 19.6 कर दिया मे बी। फिर अगेन एक स्पेस, टॉगल की वैल्यू ट्रू, अगेन एक स्पेस, एक नेम चाहिए तो मैंने नेम दे दिया अक्षय। एंटर करूंगा तो ये सारे वैल्यूज परफेक्टली स्टोर हो चुके हैं, करेक्ट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मेट के अंदर हम जैसे भी लिखेंगे वैसे हमें वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं वैल्यूज में यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, अब यहाँ पे हर वैल्यू के बीच में एक कॉमा है और एक स्पेस है। तो अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले वैल्यू जो एंटर करनी है वो एज की है, तो 19 कर देते हैं एज को। फिर अब यूजर का इनपुट मुझे कॉमा लगाना है और एक स्पेस लगाना है, उसके बाद एंटर करना है नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू 1 है, मार्क्स है, तो मार्क्स एंटर कर देते हैं 98.8।
अगेन कॉमा स्पेस, और इज मेल है या नहीं तो इस बार फॉल्स कर देते हैं, फिर कॉमा स्पेस, नेम में इशिता कर देते हैं। एंटर किया, सारी वैल्यू परफेक्टली स्टोर हो गई। इसमें भी एक बार नेम को फुल नेम रख के देखते हैं। तो एज में हम रख देते हैं 20 इस बार, कॉमा स्पेस, मार्क्स में हम रख देते हैं 65.56, चलो कोई बात नहीं, कॉमा स्पेस, क्या वो मेल है? हाँ, इस बार वो मेल है क्योंकि लास्ट टाइम फीमेल थी। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया अक्षय अग्रवाल, कंप्लीट। तो अगेन जो हमारी वैल्यू सेव हुई स्ट्रिंग की वो अक्षय हुई। तो प्रॉपर वे में अगर हमें स्ट्रिंग की वैल्यू सेव करनी है तो हमें बोफियो ही यूज़ करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। बट स्ट्रिंग की वैल्यू अगर सिंगल वर्ड की हो तो हम %s से इस तरह डायरेक्टली उसको स्टोर कर सकते हैं। कूल है। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमारा जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा हमारे वेरिएबल्स के साथ? करेक्ट, क्या वैल्यूज जाएंगे नहीं जाएंगे वो देख लेते हैं। स्कैन हमने देखा, स्कैन एलन देखा और स्कैन एफ देख रहे हैं। ये तीनों ही फंक्शन दो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, एन और ई आर आर। ई आर आर का मतलब होता है एरर, और एरर से पहले आया एन, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स, कि इस लाइन से हमने कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लिए। ओके, क्या एरर है? अनडिफाइंड है। कूल, हमने डिफाइन कर दिया। और डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड, डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड चलेगा हमें। अब मे बी ये सब लिखने के बाद हम वापस से इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट में प्रिंट कर देते हैं हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स का वैल्यू। अब देखो मुझे चिंता नहीं है इंडेंटेशन की, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी गो का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा इंडेंटेशन अपने आप ठीक कर देगा। कैसे ठीक कर देगा अभी देखेंगे हम। मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ, तो ये हमारी एरर है और यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए एरर का। तो मैंने यहाँ पे सेव क्लिक किया, कंट्रोल S, और ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया और इसने फॉर्मेट भी कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मुझे डालना है तो मैं एज में डाल देता हूँ 20, और फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, कॉमा देना था हम नहीं देंगे। हमने बोला 20 रखो, 78.9% है। इस मेल में हमने रख दिया फॉल्स और स्पेस के बाद एक नेम दे दिया जो कि है अक्षय। एंटर किया तो हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हम देखें तो सिर्फ एक इनपुट आया है जो कि आया फर्स्ट इनपुट, एज, क्योंकि एज का फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो हुआ था। और यहाँ पे इसने दे दिया कि इनपुट डज नॉट मैच द फॉर्मेट, और बाकी के इनपुट से पहले हमें कॉमा और स्पेस चाहिए था जो हमें नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इनपुट ही नहीं लिए। तो ये वैल्यू कौन है? 0, फॉल्स और एम्प्टी स्ट्रिंग। ये है जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज। इसका मतलब हमारे स्कैन एफ फंक्शन ने सिर्फ एक इनपुट लिया, एज, क्योंकि वो फॉर्मेट में था, और बाकी उसने इनपुट नहीं लिए। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको लेके हमारा गो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और जो फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे उसी में हमें डेटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ और स्पेस ही रखता हूँ सेंटर में, तो क्लियर करते हैं एक बार इसको, या फिर हम कुछ भी रख सकते हैं। मे बी मैं इस बार प्लस कर देता हूँ कि हम प्लस से सेपरेट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो प्लस प्लस प्लस, और अब वापस से प्रोग्राम रन किया। रन करने के बाद जो हमारा स्टूडेंट डेटा है वो किस फॉर्मेट में जाएगा? 19, फिर मुझे यहाँ पे प्लस लिखना है, मार्क्स आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 97.8 ले लेते हैं, प्लस इस मेल या फीमेल में फॉल्स कर दिया इस बार, प्लस, और नाम हमने रख दिया ईशा। ठीक है, ईशा नाम रख दिया इस बार। एंटर, और हमारे सारे वैल्यूज आ गए। और इस बार इसने बोल दिया कि नंबर ऑफ इनपुट मैंने 4 ले लिए हैं, 4 तुमने रखे थे, और एरर नहीं है कोई भी। तो इसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया और हमने स्टैंडर्ड इनपुट सारे देख लिए, प्लस हमने फॉर्मेटेड स्कैन भी देख लिया, जिससे हमें पता लग गया कि अगर हमें एक ही लाइन में इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।